गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नैसन आज आपको क्लास 9 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आज के टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। देखिए बच्चों, कल हम आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 3। कल हम आपको बताए थे कैसे सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज कैसे किया जाता है, फार्मूलाज का यूज कैसे किया जाता है। आज हम बताएंगे, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और आपका एक फार्मूला है, मैं बताया था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब आप देखिए आपको करना क्या है। जो भी क्वेश्चन आपका दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट बताने जा रहा हूँ आपको, एकदम ध्यान से आप इसको देखिए। क्वेश्चन है आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखो बच्चों क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब हम आप देख रहे हो कि सेम ऐसे ही है, x y z इसमें भी 3 फैक्टर हैं और यहाँ भी 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स यहाँ भी, 3 टर्म्स यहाँ भी। तो हम फार्मूला का यूज करेंगे। x के स्थान पे x का यूज हुआ है, y के स्थान पे 2y का यूज हुआ है एंड z के स्थान पे 4z का यूज हुआ है। देखो बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के स्थान पे x है तो x स्क्वायर, y स्क्वायर फिर आपको करना है, y स्क्वायर के स्थान पे 2y है तो 2y का होल स्क्वायर। फिर z स्क्वायर करना है, z स्क्वायर के स्थान पे 4z है तो 4z का होल स्क्वायर। क्लियर। फिर उसके बाद प्लस 2xy तो 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई x y। फिर 2yz तो y के स्थान पर 2y, z के स्थान पर 4z, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2y प्लस 4z, 2yz हो गया। अब इसके बाद प्लस 2zx, 2zx z a है, x a है तो 2 मल्टीप्लाई z क्या है, 4z है यहाँ पे और x क्या है, x लिखते हैं। देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसी को आपको आगे लिख देना है। x स्क्वायर का x स्क्वायर ही होगा, 2y स्क्वायर का 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर, z का 4 4 जा 16 16z स्क्वायर। क्लियर। फिर उसके बाद 2, यहाँ पे देखो बच्चों, पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें देखेंगे 2 और एक 2 और है तो 2 2 जा 4 और x y को मल्टीप्लाई करेंगे तो x y। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 2 जा 4 4 जा 16 16 लिख दिया और y z का मल्टीप्लाई करेंगे तो y z। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 2 4 जा 8 8 z x। क्लियर। यही आपका इस फार्मूले इसका वैल्यू हुआ और इस फार्मूले में इसको रख देंगे। एक और देखते हैं, जब आपका नंबर फ्रैक्शन में दिया हो या बीच में कोई माइनस हो जाए। देखो बेटा, यहाँ पे फ्रैक्शन भी है और माइनस भी है। ऐसे कंडीशन में बच्चों देखते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं। a का इसमें मल्टीप्लाई करोगे a बाई 4, a का मल्टीप्लाई 1 में यहाँ का जो नंबर होता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, a 1 जा a बाई 4। फिर b का मल्टीप्लाई 1 में b अपॉन 2। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे प्लस है तो हमें सभी को प्लस करना है। हमें जब सभी को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे और उसके बाहर प्लस लगा देंगे। देखो बच्चों, जो प्लस हो गया ना, अंदर माइनस हो गया, उसके बाद फिर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब आप जैसे यहाँ पे फार्मूले में रखे थे सेम वैसे ही इसको भी फार्मूले में रखिए। x के स्थान पे क्या है बच्चों, a अपॉन 4, y के स्थान
देखिए बच्चों, जब ए बाई एक्स का स्क्वायर आपको करना है तो क्या करेंगे, एक्स के स्थान पे क्या है ए बाई 4, तो ए बाई 4 का स्क्वायर। बी का वाई का स्क्वायर करना है आपको, वाई के स्थान पे क्या है माइनस बी बाई 2, तो माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आगे बढ़िए, जेड का स्क्वायर, जेड दिया है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब बेटा देखो आगे, जब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद होता है 2xy, तो 2 यहाँ पे आप लिखेंगे x ये है y ये है, तो xy। ठीक। क्लियर। फिर उसके बाद प्लस 2yz, y क्या है ये है, z क्या है 1 है, तो 2yz। ठीक। क्लियर। अब इसके बाद 2zx, z 1 है, x क्या है a बाई 4, तो 2 मल्टीप्लाई 1 a बाई 4। अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों डिवाइड हो गया। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये भी डिवाइड हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक जब आपका हो जाए कंप्लीट, उसके बाद अब आप इसको आगे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, a का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, 4 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बी को 2 बार करोगे तो बी स्क्वायर, और माइनस जब 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस चिन्ह। उसके बाद नीचे 2 का स्क्वायर, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा। क्लियर। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया था बेटा, तो ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी अपॉन 4, माइनस यहाँ पे है, इस माइनस का इस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा बेटा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे b का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो b आएगा, और इस माइनस का प्लस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे भी आप देखिए 2 या 4 एक 2 हो गया था, a का 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो a आएगा, और 2 अकेला है तो ये भाई ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप चाहे इसको ऐसे लिखें या a स्क्वायर प्लस 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ab अपॉन 4 माइनस b प्लस a बाई 2। इस प्लस 1 को आप लास्ट में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, बीच में किसी भी नंबर को कहीं आप रख सकते हो, इससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। यहाँ पे आपका ऐसा दिया गया था, इसको ऐसे लिखना था। यहाँ पे ए दिया गया है, एक्सप्रेस करके दिया गया है, आपको इसको शॉर्ट में लिखना है। आइए बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz ये दिया गया था बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको इसके फॉर्म में लिखते हैं, तो x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है 2 है, इसको x स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर है ना। तो अगर हम इसको अंडर रूट कर दें और यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, वही देखो बेटा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक। ऐसे ही ये y अकेला है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक को जब हम लोग बनाएंगे, एक को जब हम लिखेंगे स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए एक को जब हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई तो 2 या 4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे समझ में आ रहा है ना बेटा। फिर उसके बाद देखिए वही चीज मैं यहाँ भी लिखा हूँ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट यहाँ पे y स्क्वायर होगा, हो गया है बच्चों, ये बारे लिखा जाएगा। प्लस देखिए इसी का मैं कन्वर्ट करके ये में लिखा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 z स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद 2xy, तो 2 मल्टीप्लाई x क्या है
√2x। समझ में आ रहा है नहीं बात? तो √2x y को अकेला है तो वैसे ही लिख देंगे। ऐसे ही जब 2y में हम जाते हैं तो y अकेला है और z क्या है 2√2z, तो 2√2y। क्लियर बेटा? फिर उसके बाद 2z से जब जाते हैं तो 2√2 और a√2a जब मिल जाता है तो a√2 घट जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से हम इसको करके 2 आपका यहाँ का है, ये है √2 इसका, 1√2 इसका मिलके आपका क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो ये √2 यहाँ से हट जाएगा। ठीक, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या हो जाएगा। आप देख रहे हो x के स्थान पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस है, यहाँ पे आपका माइनस है, इसका मतलब ये आपका माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ऐसे स्क्वायर। समझ आ रहा है बेटा? यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस आ जाएगा। तो x के स्थान पे माइनस √2x, y के स्थान पे y ही रहेगा और z के स्थान पे हो जाएगा +2√2z का होल स्क्वायर। कहने का मतलब सीधा है बेटा कि आपका इस फॉर्म में दिया गया है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करने का जरूरत है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि आपको इस लाइन में जो भी नंबर्स हैं इनको स्क्वायर्स के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूँ 2 को आप क्या लिख सकते हो? √2 का स्क्वायर। ऐसे ही y को अकेला है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते, y स्क्वायर ही है, y स्क्वायर याद रखी है आपका, तो y स्क्वायर हो गया। z स्क्वायर में ये z स्क्वायर है, ये भी z है, तो ये को क्या लिख सकते हो? ये आपका 2 हो गया। और ये को क्या लिख सकते हैं आप? 2√2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं बताया हूँ आपको कैसे। तो ऐसे आप जो भी नंबर यहाँ रहेगा उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे इन तीनों को। फिर उसके बाद चिन्ह देखेंगे क्या ये प्लस है कि माइनस है, वो चीज यहाँ से पता चलेगा। जैसे माइनस है इसका मतलब x y में ये कोई माइनस है, तो y आपको दिख रहा है सीधा सीधा ये प्लस ही होगा क्योंकि अकेला y स्क्वायर है। इसका मतलब ये आपका 2 माइनस x माइनस होगा, तो x में आपका माइनस ये लगा देगा। ऐसे ही जब z में आप जाते हैं तो देख रहे हैं माइनस है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि x और z में कोई एक माइनस है। तो आप पहले ही जान चुके हो कि x माइनस है तो z को माइनस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बस फार्मूले को जो भी यहाँ पे नंबर आए उसी को स्क्वायर हटा के, जैसे देखो बेटा यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर z है, यही x + y + z लिख के उसका होल स्क्वायर कर दिया। ये आपका ट्रिक मेथड है, चाहे आप ट्रिक से समझिए और चाहे करके समझिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आइए x + y का होल क्यूब। ये फार्मूला भी मैं क्लास 8 में पढ़ा चुका हूँ आपको, ये सब चीज़ें भी बताया जा चुका था। उसमें कहा गया था कि क्लास 9 में आपको आएगा, इसलिए बहुत ही स्पेशली हम फैक्टराइज पढ़ाए थे आपको। आइए यहाँ पे भी चलते हैं। x³ + y का होल क्यूब का फार्मूला है x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x + 1 का होल क्यूब। फिर वही चीज बेटा हम इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे x और y है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8x³। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 या 6 x 2x + 1। फिर 8x³ + 1 इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 या 12x² + 6 1 या 6 है। फिर बेटा चाहे यहीं पे छोड़ दीजिए आप, अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ तक भी लगाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर ये स्टेप और आगे आप लगा सकते हैं। कैसे? आपको अल्फाबेट जो दिए गए हैं, जो अलजेब्रिक टर्म्स दिए गए हैं उनको पहले लिख लो। जैसे 8x³ 12x² + 6x + क्रम से उसको नेगेटिव घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। क्लियर? आई होप आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, स्कूल में आए और अपनी प्रॉब्लम को
या आप खुद आके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, जिसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम उसको दूर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।